चट्टानों के बीच से निकल रहा है पानी। यहाँ भालू का डर भी रहता है। ऊपर पहाड़ की चोटी पे भी बुनास के फूल हैं, पीछे बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। एक ये छोटी सी कुटिया है, बिल्कुल शांत सा माहौल चारों ओर। बाकी शिवालय बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे है, पूरे पेड़ तोड़े हुए हैं केले के। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 11:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। पहाड़ों पे प्यारी सी धूप खिली हुई है, साथ ही साथ हल्के हल्के से बादल भी दिखाई दे रहे हैं जो की बड़ा सुंदर सा माहौल बना रहे हैं यहाँ। बाकी आज सोमवार है तो चलते हैं शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। माँ तो आ चुकी हैं आज मंदिर से दर्शन करके, गिरिया वाले मंदिर में गई। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे पुराने वाले घर के पास वाले शिवालय में जाना है। बाकी हमारे दादाजी देखिए मार्केट से भी आ रहे हैं आराम आराम से। इतनी उम्र होने के बावजूद भी डेली मार्केट की तरफ जाते हैं। प्रणाम। हाँ, बहुत दिन बाद ही खाना है। और आजकल देखिए ये मवेशी ना ऐसे ही सड़कों पे रहते हैं इतने ठंडे माहौल में। पता नहीं किसने छोड़ा इनको ऐसे। और जब जानवर किसी काम का नहीं रहता ना तब इंसान पता नहीं क्यों छोड़ देता है इनको। माँ जाएंगी यहाँ से पुराने वाले घर पे काम करने के लिए। मैं शिवालय में जरा जल चढ़ा के आ जाता हूँ। पर मैं मनसुना से धूप अगरबत्ती और तेल वगैरह ले आना भूल गया। अभी फाफन जाना पड़ेगा उसके लिए। फाफन गाँव भी बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे बसा हुआ गाँव है। चारों ओर आजकल हरे भरे से खेत बड़ा सुंदर सा माहौल बनाते हैं। तेल और धूप अगरबत्ती लेने के बाद अब से चलते हैं शिवालय में। मंदिर में आज पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर से पानी का स्रोत है, वहाँ पे चलते हैं जरा देखने के लिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इस घने से जंगल के बीच आगे बढ़ना पड़ेगा। आजकल तो फिर भी सही है। यहाँ मैं मानसून के टाइम पे भी गया था जब भयंकर झाड़ी रहती है चारों ओर। हाँ, मी बढ़ाना पड़ी वीडियो। सभी लोग पानी दूर दूर से ले आ रहे हैं। यहीं पास में पानी का स्रोत तो है, लेकिन पता नहीं पाइप पे शायद कुछ लग गया होगा आगे से, या फिर पानी सूख के कहीं और चले गया होगा। यहाँ लोगों की पानी की टंकियाँ वगैरह भी हैं, जिससे कि नीचे सभी घरों तक पानी पहुँचता है। पर मुझे इस पाइप का पीछा करते करते आगे को जाना है। जंगल में आने से ऐसे कूड़े वगैरह लग जाते हैं पूरे कपड़ों पे। तो यहाँ से सप्लाई होती है मंदिर तक के पानी की, लेकिन ऊपर से ही पानी नहीं आ रहा है। चारों ओर यहाँ पानी का सोर्स सुनाई दे रहा है, लेकिन मेन जगह पे तो पानी नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए मेन स्रोत पानी का सूखा हुआ है। पानी के मेन स्रोत तक तो पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि ये पानी जमीन के अंदर कहाँ जा रहा है। यहाँ ऐसी चट्टानों के बीच से निकल रहा है पानी, बिल्कुल साफ और स्वच्छ। पानी तो यहाँ खूब है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से ये दिक्कत आ रही है और पानी जमीन के अंदर जा कहाँ रहा। पानी तो यहाँ काफ़ी है, लेकिन 2-3 पाइप चाहिए होंगे तभी हम मंदिर जाने वाले पाइप तक ऊपर से लगा पाएंगे पानी। मंदिर के पास में एक ये छोटी सी कुटिया है, बिल्कुल शांत सा माहौल चारों ओर, और जंगल के बीच में कुटिया बसी हुई है। यहाँ पे बस थोड़ा सा भी पानी आने लगा है मंदिर तक। तो चलिए जी, शिवालय में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे आज भी बहुत सारे श्रद्धालु आए थे जल चढ़ाने के लिए। माघ महीने में तो शिवालय में भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। बाकी शिवालय बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे है, चारों ओर बड़े बड़े से ऊंचे से देवदार के पेड़ बड़ा गजब का माहौल बनाते हैं। शिवालय में जल नहीं आ रहा है तो ऊपर से एक पाइप लगाना पड़ेगा, जहाँ से पानी दिखाई दिया था हमें, तो एक पाइप ले आना पड़ेगा मार्केट से। देखते हैं कब तक जा पाते हैं हम मार्केट। तो यहाँ पास में ही बॉर्डर जी लोगों का घर है, पुराने ज़माने का पठारी वाला घर, बहुत ही सुंदर था। और बॉर्डर जी मस्त मज़े से बैठे हुए हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं, आज तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ पे बोर्ड लगा है मध्य महेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर और रांसी गाँव 17 किलोमीटर, मनसुना 3 किलोमीटर की दूरी पे। आज तो मौसम बस ऐसे ही दिखा रहा है, बादल बादल से लगे रहेंगे पूरे दिन भर। पर बारिश अब नहीं आने वाली है कुछ दिनों तक। देखते हैं, बारिश आती है तो बर्फबारी भी आएगी। वैसे तो अब लंच का टाइम हो चुका है और आज नाश्ता भी नहीं करा, अब सीधे लंच ही करेंगे। बेटाइम का खाया हुआ भी अजीब सा होता है फिर। मैंने भी अभी गौशाला के लगभग सारे काम निपटा दिए हैं। मैं जरा धारे में आया हूँ पानी वगैरह ले आने के लिए। बाकी यहाँ धारे में तो आजकल ठीक ठाक ही पानी है, उतना ज्यादा कम भी नहीं हुआ। गर्मियाँ आते आते स्रोत का पानी जरा सा कम तो हो ही जाता है। बाकी यहाँ धारे के पास में ही देखिए बहुत सारी फ्योलियाँ अभी आजकल खिली हुई हैं, बड़ी सुंदर सी।
मेरे पूरे कपड़ों पे कूरे लगे हुए हैं, माँ लगी है निकालने पे भाई। ऐसे कपड़ों पे ज्यादा चिपकते हैं कूरे। ठीक सामने पाली गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहां से कमेंट्री यहां तक सुनाई दे रही है। आजकल पहाड़ों में बहुत जगहों पे क्रिकेट टूर्नामेंट होते ही रहते हैं और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहता है। और पहाड़ों में जहां ग्राउंड नहीं रहते हैं वहां ऐसे ही खेतों में क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं। आजकल तो लंच के बाद बस आराम करने का मन करता है और धूप सेकने का मन करता है। और घर के आसपास बहुत घना घना सा जंगल है जिसमें कि आजकल खूब सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं। ऊपर पहाड़ की चोटी पे भी बुरांस के फूल हैं, पीछे बर्फ से ढकी हुई चोटियां, ऐसे में बड़े सुंदर दिखाई देते हैं ये पहाड़। थोड़ी देर में सनसेट भी बस होने ही वाला है। माँ को गौशाला के काम करने के लिए भी जाना है। शाम के टाइम पे सिर्फ दूध धोने के लिए जाते हैं, एक टाइम जाते हैं घास वगैरह ले आने के लिए, क्योंकि मेहनत जरूरी है। तभी तो शाम को दूध का डब्बा ले जाने के लिए भी हो जाता है गौशाला की ओर। तो हमारी गाय अच्छी है 11 बजे दूध दूध है 4 बजे में फिर हम थोड़ा बेटाइम से इस वाले घर पे आते हैं, पर फिर भी है कि हमारी गाय दूध दे ही देती है दोनों टाइम। पर माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। आजकल चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं और कुछ टाइम में जब चारों ओर खूब सारे फूल खिलते हैं और भी उस टाइम गांव में आछरी नृत्य वगैरह भी होता है। माँ के यहाँ खेत में वह हिरन आया, हिरन ने चरा हुआ है यहाँ देखिए बीच बीच में इन जगहों पे। कनकाल में बोल। आजकल देखिए 5 बज चुके हैं, अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। मतलब कि धीरे धीरे दिन बड़े होने लगे हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद कुछ दिनों में हमारे घर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर काम करने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी घर पे रहो और गौशाला में ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता है। एक चक्कर तो यहाँ का लगता ही है। आसपास सिर्फ पक्षियों की मधुर सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। माँ जब तक गौशाला के काम निपटाती है मैं जरा गौशाला के पास तक चलता हूँ जहाँ के हमारे केले के पौधे हैं। माँ बोली कि सुअर ने सारा कुछ नुकसान कर दिया, पूरे पेड़ तोड़े हुए हैं केले के। नया नया सा पौधा था, पूरे तोड़ दिए। यहाँ देखिए पूरा आधे से ही तोड़ दिया बड़ा सा पेड़। अच्छी बात है कि इस वाले पौधे को नहीं तोड़ा, वहाँ पे खूब सारे केले भी लगे हुए हैं तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया यहाँ छोटे छोटे नए नए से पौधों को तोड़ के सुअर ने। तो यहाँ पे केले के पौधे पे सपोर्ट देने के लिए कुछ ऐसे लकड़ियाँ वगैरह लगा रखी हैं जिससे कि पेड़ टूटे ना, क्योंकि इस पे यहाँ पे फल लगे हुए हैं। जंगली जानवरों का यहाँ बहुत भयंकर आतंक हो गया है क्योंकि चारों ओर घना सा जंगल है तो फिर वो आ ही जाते हैं यहाँ खेतों में नुकसान वगैरह करने के लिए। चलो जी इधर का एक राउंड भी मार दिया। बाकी आजकल यहाँ तो बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल हो रखा है। पर एक चीज है, झाड़ियाँ ज्यादा न होने की वजह से आसानी से आ सकते हैं। नहीं तो यहाँ मानसून में बहुत भयंकर हरियाली रहती है, झाड़ियाँ रहती हैं और फिर ऐसे में यहाँ भालू का डर भी रहता है, बाघ का डर भी रहता है। कुछ दिन पहले यहाँ राई की सब्जी में पानी डाल लेते, आजकल देखिए राई बहुत अच्छे से हो रखी है। मतलब कि जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा ही फल मिलेगा। चलो जी माँ ने गौशाला के काम भी निपटा दिए हैं। बाकी जो गौशाला से दूध का डब्बा है ना उसको लुका लुका के ले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दाग लग जाता है बल दाग केवल। आपने कभी मेरे यहाँ पे एक चीज गौर करी, एक ये निशान सा पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ खोट बोलते हैं इसको, मतलब कुछ चोट लगी होगी उसका निशान रह जाता है। तो ये बचपन में मैं गिरा था, वो भी कहाँ पे, ऊपर पे अपना घर है जहाँ पे माँ जा रही है वहाँ से गिरा और यहाँ नीचे तक पड़ा है। पापा जी ने मेरे पास घर से कपड़े धोने का ब्रश और साबुन मंगवाए धारे तक। मैं दौड़ दौड़ के आ रहा था, सीधे ऊपर से नीचे गिरा और यहाँ तक। चलो जी अब चलते हैं इस वाले घर से नए वाले घर पे। कभी कभी मन तो करता है यहाँ रुकने का, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में कभी जरूर रुकेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ का भी कुछ अलग ही मजा है। सर्दियों में इस टाइम पे यहाँ बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है, हवाएं नहीं चलती हैं, देर तक धूप रहती है। दोनों जगहों के अलग अलग फायदे हैं, लेकिन मॉनसून में यहाँ बहुत खतरा है भाई, यहाँ रुक नहीं सकते हैं उस टाइम पे। अब कई लोग बोलते होंगे कि मेरी बाइक पे ये लाल लाल सा क्या है यहाँ मीटर पे, तो बजरंगबली जी का टीका लगवाया था एक बारी, तो वो उसके बाद छूटा ही नहीं। खैर अच्छी बात है, हमेशा वहीं पे लगा रहे। है वरना चलो बेटा। वो हमारे बगल पड़ोसी हैं तो रास्ते से उनको भी लिफ्ट दे दी। बाकी उनके घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हमारी वीडियो डेली देखते हैं। तो जैसे यहाँ घर पे पहुंचे तो देखा कि सामने पे डस्टबिन उड़ेला हुआ है बंदरों ने, और पास में ही छोटे बच्चे मस्त जैसे खेलने पे लगे हैं इन खेतों में। आज तो सुबह से ही मौसम ऐसे ही रहा, पहाड़ों पे तो बादल नहीं आए लेकिन आकाश में हल्के हल्के से बादल सुबह से ही लगे हुए थे।